शुक्र, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, हालेलुया। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Oh, पवित्र परमेश्वर, hallelujah. धन्यवाद, 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 hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र हो, हालेलुया। हालेलुया प्रभु, तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। वेलकम, वेलकम फादर, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। पवित्र परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। शुक्र हो प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद हो, हालेलुया, हालेलुया। तेरी तारीफ, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र हो, हालेलुया। तेरे नाम की महिमा हो प्रभु, हालेलुया। तेरा शुक्र हो प्रभु। जब तक और लोग हम मिलकर प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा शुक्र हो, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी बढ़ाई हो, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया। वेलकम खुदा में यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। स्वागत करते हैं स्वर्गीय पिता इस समय के लिए, हालेलुया, जो हमारी ज़िंदगी में दिया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, हालेलुया। यदि आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो एक कमेंट कर सकते हैं यस और नो में, या कुछ भी लिख सकते हैं आप, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, तेरा शुक्र हो, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, हालेलुया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तारीफ हो। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी बीच में आ जाता है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Welcome, Hanok Bhai. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की हनोक भाई। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की, जय मसीह की। जब तक कुछ होर लोग जुड़ते हैं सो प्रार्थना करते हैं, तारीफ करते हैं परमेश्वर की। हालेलुया। पिता परमेश्वर तुहाडा शुक्र करते हैं, धन्नवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो तुसीं साडी जिंदगी में दिता। खुदावंद खुदा कि असीं पिता परमेश्वर दूर और नज़दीक पिता परमेश्वर जिथे किते भी हाँ प्रभु जी, असीं इस फोन के माध्यम के द्वारा, इस फोन के प्रभु जी वसीले, फोन के जरिए प्रभु एक दूसरे नाल गलबात कर सकीए, तुहाडे वचनों नूं जान सकीए प्रभु, और तुहाडे विच बस सकीए। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो कुछ भी प्रभु तुसीं अपना वचन, अपना कलाम प्रभु जी, अपना बीज पिता परमेश्वर मेरे विच पाया प्रभु जी, बीजिया है प्रभु जी, और जो पिता परमेश्वर दिता है तुसीं प्रभु जी उन्होंने मैं बन रहा। हालेलुया। और प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु जी ये बीज 100 गुना फल लेके आए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करदा हर एक तेरा बेटा तेरी बेटी जो भी प्रभु इस वचन नूं सुनते हैं प्रभु जी, इस विषय दे विच प्रभु जी जो तुसीं दिता है प्रभु जी, टाइथ ऑफरिंग या प्रभु दान दशमांश दे बारे। हालेलुया। जो कोई भी प्रभु तेरा बेटा बेटी प्रभु जी सुनते हैं, हालेलुया, तेरे पाक रूह के द्वारा प्रभु तुसीं उन्हां नाल गलबात करो प्रभु। मैं अपनी जुबान नूं प्रभु, अपने सोच, अपने समझ, अपने ख्याल, अपने इच्छा नूं हर एक पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी के हिस्से नूं तुहाडे अर्पण करदा हां प्रभु। प्रभु मैं नहीं बल्कि तुसीं गलबात करो। हालेलुया। ओ प्रभु पिता परमेश्वर तुसीं सब नूं सुनन वाले कान दिओ प्रभु। हालेलुया। समझन वाला मन दिओ प्रभु जी, और संभाल के रखन वाला दिल दिओ तेरे बीज नूं, ताकि प्रभु जी सुन के समझ के प्रभु अपने अच्छे दिल विच उहनूं रखा लाण। हालेलुया। और उत्ते चल के खुदावंद 100 गुना फल पाण। हालेलुया। पिता परमेश्वर सब ते तुसीं रहमत करो प्रभु जी। जदों तुहाडे वचन विचों प्रभु जी गलबात करदे हां पिता परमेश्वर, प्रभु पिता परमेश्वर वचन नूं पढ़दे हां प्रभु, तेरा वचन 2 धारी तलवार आ प्रभु, गाठ गाठ और गुद्दे गुद्दे नूं आर पार छेददा है। हालेलुया। तुहाडा वचन एक हथौड़े की तरह है। हालेलुया। जो चट्टान के बाद और उन्होंने चकनाचूर करदा। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु अज अपने वचन के नाल, हालेलुया, अज पिता परमेश्वर गलबात करो। हालेलुया। तेरा हर एक बेटा और बेटी जो तेरे वचन नूं सुनन, कलाम नूं सुनन प्रभु जी, जो तेरी जुबान तो प्रभु जी निकलिया। हालेलुया। और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा प्रभु जी लिखाया गया। हालेलुया। ताकि असीं उन्होंने प्रभु जान के तुहाडे विच वधदे चले जाइए। हालेलुया। ताकि कोई भी कमी, कोई भी दाग, कोई भी झुरी ना रह जाए जिंदगी विच। हालेलुया। ओ प्रभु रहमत करो। हालेलुया। सारे प्रभु टाइम नूं तुहाडे असीं सुपुर्द करदे हां, और हर एक वो दुष्ट की शक्ति, हर एक वो शैतान दियां प्रभु जी चालां जो वचन नूं चुराउण दे विषय विच आ, जो गड़बड़ नूं पैदा करन दे विषय विच आ, यीशु दे नाम विच उन्हां दे अंगेस्ट आंदे हां, और प्रभु यीशु दे नाम च कहने आ प्रभु वो सब रुकावटां दूर हो जाण। हालेलुया। तेरा शुक्र हो प्रभु, तेरा धन्नवाद उस प्रार्थना सुनने लई, यीशु मसीह नासरी दे नाम च मंगदे हां। आमीन, आमीन। हालेलुया। सो परमेश्वर का शुक्र, परमेश्वर की तारीफ हो, परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रभु के नाम की महिमा हो। सो जलंधर तो मेरी वाइफ भी सपना मसीह देख रहे हैं, मेरे परिवार भी। सो साਰਿਆਂ ਨੂੰ जय मसीह की। और परमेश्वर का शुक्र हो कि 25 लास्ट जी 25 मई ਨੂੰ परमेश्वर ने विषा, परमेश्वर ने सब्जैक्ट, परमेश्वर ने टॉपिक या परमेश्वर ने वचन मेरी जिंदगी में पाया कि मैं इस ते बोला, मैं इस ते गलबात करा। हालेलुया। और परमेश्वर के बेटे और बेटियां नूं परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्साहित करा। हालेलुया। इनकरेज करा, उन्होंने प्रोत्साहन देवां उन्होंने। हालेलुया। ताकि परमेश्वर के हर एक काम दे विच परमेश्वर के बेटे और बेटियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लै सकन। हालेलुया। और अगे आ सकन अपनी ज़िंदगी की हर एक वस्तु से। हालेलुया। अपनी ज़िंदगी की हर एक बात से। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा और जलाल मिलना चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीते दिनों में हमने बात की पुराने नियम से भी, और
बहुत सारे पुराने नियम में जीवन हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। हमने हाबिल के जीवन से बात की, हमने नोहा के जीवन से बात की, हमने इब्राहिम के जीवन से बात की। इब्राहिम और जो परमेश्वर के बेटे यीशु मसीह की तस्वीर, और पुराने नियम में वो याजक जो मलकीसिदक जो इब्राहिम से मिले थे, उन दोनों को जोड़कर दिखाई गई है। हालेलुया। तो इब्राहिम ने कैसे कैसे उन सारी बातों से भी परमेश्वर को खुश किया, ना केवल अपने माल और धन से, बल्कि उसने अपने पुत्र को भी परमेश्वर के लिए क्या कर दिया, बलिदान करने के लिए ले गया था। और जब परमेश्वर को देने जा रहा है तो परमेश्वर ने उसको रोका। परमेश्वर ने कहा कि इस बेटे को, लड़के को नुकसान ना पहुंचा। तो हम देखते हैं बहुत सारी एग्जाम्पल है पुराने नियम में, बहुत सारी एग्जाम्पल है, बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जिनसे हम सीख सकते हैं पुराने नियम से भी और नए नियम में। क्योंकि मैंने सुबह टाइटल लिख के डाला था कि व्हाट इज़ द जीसस एंड पॉल टॉकिंग अबाउट टाइथ। जो यीशु है और पौलुस है, उनकी जो कहे हुए परमेश्वर के वचन हैं, वो उन वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत करते हैं। सो परमेश्वर सबको आशीष दे, बरकत दे। अभी ड्यूटी में है और परमेश्वर का वचन कहता है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय में, चाहे वचन में चाहे काम में जो भी करो परमेश्वर के लिए करो। सो दाऊद जो है वो भी अपने काम काज में जाता है और उसकी सारी अटेंशन जो है, सारा जो मन है वो परमेश्वर की ओर लगा रहता था और प्रभु उसके सारे कामों में उसके साथ होता था। हालेलुया। और यहोशू 1:8 में भी लिखा है, परमेश्वर कहता है कि ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने न पाए और तू दिन रात इसमें ध्यान दे और जो कुछ इसमें लिखा है उसको पूरा करने का क्या कर, यत्न कर और उसको पूरा कर मन से। ऐसा करने से तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे। सो जब भी परमेश्वर में हमें समय मिलता है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरा यूट्यूब पे चैनल है पास्टर स्टीफन नाम से। मैं ये मांग नहीं करता आपसे कि आप सब्सक्राइब करो, आप बहुत सारे कमेंट दो, आप बहुत सारा लाइक दो ताकि यूट्यूब के द्वारा कुछ ऐसी कमाई होने लगे। लेकिन मैं आपसे ये एक विनती करता हूँ कि आप परमेश्वर में वो डाले हुए जो वचन हैं उनको सुनिए ध्यान से और उन वचनों को सुनकर और परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे और भी सिखाएं, मुझे और भी लफ्ज़ दें और उसमें आप आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है। सो परमेश्वर ने जो भी माध्यम हमें दिया है वचन सुनाने का, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बरकत दे। वहाँ मैंने पार्ट्स करके, जैसे जैसे मैंने वीडियो डाला था, एक उसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मैंने नंबर डाले हैं। तो आप उनको बाय सीरीज़ जो है मैंने उसको डाला है, तो आप उसको देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं और आप उसे नोट कर सकते हैं और आप परमेश्वर से मांग सकते हैं कि परमेश्वर मुझे और वचन दे और भेद दे मुझे, और ताकि मैं तेरे लोगों को ये वचन सुनाऊं, ये पहुंचाऊं। क्योंकि कलाम अगर हम देखें तो पौलुस पत्रियां लिखकर कलीसियाओं में भेजता है और वो तीमुथियुस के द्वारा भी जाती है पत्रियां, वो तीतुस के द्वारा जाती है, वो फिलेमोन के द्वारा भी जाती है और हम इफिसस के खत में देखते बहुत सारे कलीसिया जिसमें पौलुस पत्रियां लिखकर सेंड करता है। और रेवलेशन लिखने वाला जो यूहन्ना है जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसने जेल में बैठकर उसको लिखा और कलीसियाओं को बाहर सेंड किया। सो ऐसे ही हमें परमेश्वर का वचन मिलता है, परमेश्वर हमें डायरेक्ट भी देता है, परमेश्वर हमें अपने दास दासियों के द्वारा भी देता है, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है, परमेश्वर हमें सिखाता है। इसलिए सिखाता है क्योंकि हमने
वचन पढ़ा था, दूसरा तीमुथियुस 3 की 15-16 में लिखा है, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया है। वो इसलिए लिखा गया है कि परमेश्वर का जन जो है वो सिद्ध बने अपने हर एक जीवन के काम में। परमेश्वर का जन सिर्फ मैं ही नहीं हूँ बल्कि आप सब भी है। हालेलुया। सो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको आवाज़ मेरी सही आ रही है, क्योंकि बीच में बहुत बार जो रेंज है वो कनेक्शन कट हो जाता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यीशु मसीह टाइथ के विषय में क्या कहते हैं आप, मैं और सब जानते हैं। नए नियम में मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए नियम में बहुत ही प्रभु यीशु मसीह ने जो शब्द यूज़ किए हैं, अचंबा करने वाले शब्द है। हालेलुया। वो वैसे शब्द नहीं है, वो वैसी शिक्षा नहीं है, और वो वैसी टीचिंग नहीं है जो पुराने नियम में है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसमें और भी ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आते हैं, संपूर्णता लेकर आते हैं। प्रभु यीशु मसीह उसमें हम कह सकते हैं मीनिंगफुल उसको बना देते हैं कि जो कुछ भी हम करें ऐसा करें कि वो परमेश्वर को भाए, ना कि दुनिया को, ना कि दुनिया की आंख में, बल्कि वो परमेश्वर को पसंद होने वाली वस्तुएं जो है करने में हम उसको लेकर आए। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह, जब आप मत्ती की अंजील में हम देखेंगे तो कुछ वचनों को भी पढ़ेंगे और आज 2 जीवनों पर बात करेंगे। हो सकता है कुछ हिस्सा में इस वीडियो में डालूं, हो सकता है कुछ हिस्सा जीसस और पॉल के बारे में हम आज बात करेंगे। यीशु मसीह और पौलुस क्या शिक्षा देते हैं इन सारी बातों के लिए। सो प्रभु आपको आशीष दे। सो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जब मत्ती की अंजील में बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बाइबल में मत्ती की अंजील न्यू टेस्टामेंट में आई, जो लिखी गई है, लिखा तो आगे पीछे वचन बहुत सारा है। हो सकता है लूका की पहले लिखी हो या मरकुस की लिखी गई हो, लेकिन जैसे बाइबल में जोड़ी गई है मैं वैसे इसको लेकर चल रहा हूँ। मत्ती की, मैथ्यू की जो पुस्तक सुसमाचार है, गॉस्पल है, उसको लिखा गया। सो मैथ्यू चैप्टर 6 में जब हम परमेश्वर के वचन को 1-4 में रीड करते हैं, मत्ती की अंजील उसका 6वां अध्याय 6वां बाब और उसका 1 से 4 वचन तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ आप बिल्कुल ही अलग प्रभु यीशु मसीह से वचन देखते हैं। देने के विषय में बिल्कुल ही अलग वचन। बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह ने देते हुए देखा और विधवा को भी देखा, और यीशु मसीह जान गए ये बात कि किसका ग्रहण हुआ। क्यों जान गए? क्योंकि वो खुद परमेश्वर से थे। हालेलुया। वो स्वर्ग में से थे। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वो ट्रिनिटी गॉड, वो त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया। जो युगानो युग यकसा है, एक सा है। हालेलुया। टुडे, यस्टरडे, फॉरएवर, गॉड इज सेम। हालेलुया। ही नेवर चेंज। हालेलुया। परमेश्वर बदलता नहीं है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह देने के विषय में क्या बात करते हैं, तो मत्ती 6:1 से 4 तक हम देखते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है, पहला वर्ड जो है सावधान, हिंदी में आया सावधान रहो, बी केयरफुल, सावधान रहो। जीसस क्राइस्ट सेड बी केयरफुल, बी अलर्ट। जब हम रोड पे जाते हैं, अगर हम
हमारे सामने रेड लाइट आ जाती है तो हम उसको स्टॉप होने के लिए रुक जाते हैं, और उसमें एक येलो लाइट आ जाती है, वो हमें अलर्ट करती है कि अभी ग्रीन लाइट होने वाली है तो आपको चलना है। हालेलुया। सो यहाँ मैथ्यू में चैप्टर 6 वर्स 1 to 4 में देने के विषय में यीशु मसीह का सिद्धांत क्या है, यीशु मसीह की टीचिंग क्या है, यीशु मसीह ने क्या कहा। पुराने नियम में जो शिक्षा है, पुराने नियम में बाइबल के दो भाग है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो है वो न्यू टेस्टामेंट में वचन यूज़ करते हैं, काम में लेकर आते हैं उन वचनों को, वो उन पर बहुत सी क्लैरिटी को लेकर आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह उसमें स्पष्टीकरण को लेकर आते हैं। स्पष्टीकरण कहने का मतलब मेरा कि उस वचनों को साफ करते हैं, उनको खोल कर बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। ना कि मनुष्य को, परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया। सो जब हम मैथ्यू की गॉस्पल जो है, जो मत्ती का सुसमाचार है, मत्ती की अंजील है, जब हम इसमें देने के बारे में हम देखते हैं तो आपको 23 चैप्टर में आपको एक वर्ड मिलेगा, दशमान। मसीह ने फक्की फरीसी शास्त्रियों के साथ बात करते हुए इस्तेमाल किया, लेकिन पूरा नया नियम में जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये शब्द ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं जब कि तुम दो, दान करो, ऑफरिंग करो, ठीक है, यहाँ पर शब्द दान आया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये प्रभु का जो वचन मिला है, यीशु यहाँ पर जो शिक्षा दे रहे हैं उनके कहने के अनुसार जो दशमांश का सिद्धांत है वो शिक्षा के द्वारा उसको कमज़ोर नहीं कर रहे। यीशु मसीह जो शिक्षा दे रहे हैं देने के अपने कमाई ज़िंदगी के हिस्से से, तो यीशु मसीह उसको कमज़ोर नहीं कह रहे अपने वचनों के द्वारा, बल्कि यीशु मसीह वहाँ पर लोगों को और ज़्यादा शिक्षा देकर, अच्छे से शिक्षा देकर उत्साहित करते हैं कि तुम ऐसे संपूर्णताई से करो ताकि तुम्हारा जो दान है, जो कुछ भी तुम प्रभु में करते हो, वो ग्रहण योग्य हो, वो बरकत वाला हो, वो आशीष वाला हो, वो ब्लेसिंगफुल हो। हालेलुया। सो मत्ती 6 का 1 से 4 में ऐसा लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। आपके पास अगर बाइबल हो तो आप बाइबल ले सकते हैं, अगर पेन और कॉपी हो तो आप वचन नोट कर सकते हैं। मैं फिर आपसे कहूँगा, मेरा यूट्यूब पे मैंने चैनल एक बनाया है और उसमें पास्टर स्टीफन करके नाम है, और वहाँ पर मैंने इसको सीरीज़ वाइज मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे सीरीज़ वाइज मैंने इस वचन को डाल दिया है। और मैं आपसे मांग नहीं करता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट दें। मैं आपसे यही मांग करता हूं कि आप जितना हो सके परमेश्वर के वचन को सुन लीजिए। हालेलुया। जितना हो सके परमेश्वर के वचन को पाइए अपनी ज़िंदगी में। हालेलुया। और प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी मुझे और आप सबको छूना चाहती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी, हालेलुया। वाणी, वर्ड जो है, शब्द जो है, वो चाहे हमने स्कूल में पढ़े, चाहे हमने अपने माँ बाप से सीखे, कहीं से भी हमने पाया, बुद्धि वचन जब हमने पाए, समझ के वचन जब हमने पाए, तो उनको काम में लाने के द्वारा हम बढ़ते ही जाते हैं, कभी घटते नहीं हैं। सो परमेश्वर का वचन तो वचन में लिखा हुआ मोतियों के समान है, हाँ, बहुत मूल्य मोतियों के समान है। हालेलुया। और प्रभु का वचन बहुमूल्य ऐसा लिखा हुआ है। प्रभु का वचन आग से ताया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो काम को पूरा करता है, वचन में लिखा हुआ। हालेलुया। और बिना असर किए वापस नहीं आता है। हालेलुया। सो यूट्यूब पे चैनल है पास्टर स्टीफन के नाम से, आप उन वचनों को सुन सकते हैं। आप वहाँ पर भी आप उन वचनों में
इस्तेमाल किए हुए कुछ खास जो चीज़ें हैं, जहाँ उसमें जो वचन है जो पुराने नियम से नए नियम से लेकर बोले गए हैं, आप उन्हें नोट कर सकते हैं और आप प्रभु की हजूरी में बैठकर ये प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे प्रकाश दे इन बातों की, कि प्रभु मैं भी बढ़ूं और दूसरे भी बढ़े, हम वो काम कर सके जो आपको पसंद है। हालेलुया। ना तो पुराने नियम में देने के बारे में मना किया गया, ना नए नियम में। पुराने नियम में लोग मूसा से पहले, जबकि कानून आया मूसा के टाइम में, मूसा से पहले 600 साल पहले इब्राहिम, हाबिल और नोहा, इन लोगों की ज़िंदगी को अगर देखें तो वो कैसे दिल से करते हैं, विलिंग हार्ट से करते हैं, अपना मन अपना तन से, अपने पूरे एकाग्रता से परमेश्वर के साथ, अपनी बातों से भी, जीवन से जुड़ी हुई बातों से प्रेम करते हैं, अपने रिश्ते नातों से प्रेम करते हैं। हालेलुया। मैं आपको 3 वचन ऐसे दूंगा बाइबल से, शायद शाम के वक्त जो वीडियो डालूंगा, इब्राहिम के लिए 3 वचन ऐसे बाइबल में लिखे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने उसे बार बार कहा, तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र है, तू मेरा मित्र है। परमेश्वर उसके औलाद को भी याद कराता है कि तुम मेरे मित्र इब्राहिम के वंश से हो। देखो वो मित्र कैसे बन गया। क्या आप नहीं चाहते कि आप परमेश्वर के मित्र बन जाए? आपको ऐसा इब्राहिम ने क्या किया था कि वो मित्र हो गया परमेश्वर का? उसने ऐसा किया कि उसने परमेश्वर से ज्यादा उसने नहीं समझा, उसने परमेश्वर को ही सब कुछ समझा अपनी जिंदगी में। उसकी नीड्स, उसके विल को फुलफिल करने के लिए, नीड्स को फुलफिल करने के लिए, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो कुछ भी इब्राहिम ज़िंदगी में चाहता था, उसने एकमात्र इस बात को जान लिया था, वो केवल परमेश्वर ही है जो कर सकता है। और उसने सबसे बढ़कर परमेश्वर को सुनना, देखना और जो कुछ परमेश्वर कहता है करना पसंद किया। हालेलुया। मौका मिलता है तो पीछे ना हटिए, आप परमेश्वर के लिए आगे आइए, करिए परमेश्वर के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी ज़रूरतें जो इस दुनिया में है। हालेलुया। मत्ती 6:33 में लिखा है ना, तुम पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके राज्य और धर्म की खोज करो। उसका राज्य और धर्म क्या है? धर्म शब्द जो बाइबल में इस्तेमाल है, उसको इंग्लिश में राइचियस वर्ड बोला गया है। राइचियस वर्ड, राइचियस जो धर्मी के साथ जुड़ता है, और धर्मी जब कोई धर्म का काम करता है तो उसको कहते हैं राइचियस वर्क। हालेलुया। तो ऑफ गॉड क्या है, परमेश्वर का राज क्या है? ये रोमिया की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, बल्कि वो प्रेम, वो मोहब्बत, वो शांति, वो तसल्ली है जो उसकी ओर से। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। नया नियम में देने के विषय में जब हम देखेंगे, यीशु मसीह मरकुस की अंजील में 12 अध्याय में एक विधवा को देते हुए देखते हैं। यीशु मसीह देखने का मतलब है, हमें ये जानना चाहिए। आप जब 12 अध्याय में 41 से 44 आयतों को पढ़ेंगे तो लिखा है, वो में बैठा हुआ वो देख रहा था सबको कि कैसे कोई दे रहे हैं। ये बात हमें ये बताती है, जैसे पुराने नियम में दाऊद कहता है जबूरों में, कि परमेश्वर की आंख जो है पृथ्वी पर लगी रहती है और वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के हर एक काम को जांचता है, देखता है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के यहाँ पर बैठकर देखने में हम ये सोच सकते हैं, ये ईमान ला सकते हैं, जान सकते हैं कि मैं जो कुछ भी प्रभु की हजूरी में करने जाता हूँ तो यीशु मसीह अपने वायदे के अनुसार वहाँ मौजूद है। वो क्या कहता है, जहाँ 2 जहाँ 3
मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उनके दरमियान होऊंगा। कभी कभी हम सोचते हैं यहाँ हम यीशु को महसूस ही नहीं करते। हम जो चाहे कोई फ्रूट लेके जाएं, चाहे कुछ भी लेके जाएं, हम बस देकर आ जाते हैं, हाँ जी आज मैंने ये कर दिया। लेकिन ऐसा सोचकर हमें जाना बहुत ही, हमारे जो आशीषें हैं, बरकतें हैं, उनको हम खोकर आ जाते हैं। हमेशा परमेश्वर के घर को जाते हुए यह हमें सोच कर जाना चाहिए। जैसे दाऊद कहता है, जब किसी ने मुझसे कहा कि चलो प्रभु के घर को चले, तो वो कहता है मेरा मन आनंदित हो गया इस बात से। वो किस बात से आनंदित हो गया? वो कहता है परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के घर में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। उसने जाना आनंद की भरपूरी क्या है, परमेश्वर। क्योंकि दाऊद ने ये शब्द इस्तेमाल किए कि तू ही मेरा आनंद है, तू मेरी शांति है, तू मेरे सर का ताज है, तू मेरा महिमा है, मेरा जलाल है। हालेलुया। सो परमेश्वर आशीष दे। दाऊद के लिए भी परमेश्वर ने एक वर्ड यूज किया कि चाहने वाला, मेरे मन को चाहने वाला एक मनुष्य मिला। हालेलुया। शमूएल नबी से परमेश्वर कहता है कि जाओ और जाकर यिशै के घर से क्या कर, उसको चुन जिसको मैंने चाहा है, जिसको मैंने पसंद किया। और यिशै के घर में शमूएल नबी जाकर यिशै से कहता है, मैं आज यहाँ पर अभिषेक करने आया हूँ राजा का, जो इज़राइल का राजा आने वाले समय में होगा। वो अपने 6 के 6 होनहार लोगों को, बेटों को लेकर आता है, लेकिन वो होनहार, उसमें किसी को भी परमेश्वर नहीं चुनता। अब ध्यान से इस बात को देखिए। परमेश्वर कहता है, शमूएल यू ओनली सी आउटर बट आई सी इनसाइड द हार्ट, इनसाइड द माइंड। परमेश्वर मेरे और आपके अंदर देखता है, हृदय को देखता है। जब कभी हम परमेश्वर के लिए कुछ करने के लिए जाते हैं, तो परमेश्वर इस बात को देखता है, मेरा और आपका मन किस तैयारी से है, किस बात से मेरा और मन तैयार है। हालेलुया। बहुत बार हम परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, लेकिन हमारा मन तैयार नहीं होता, हमारा मन पीछे ही होता है, हमारा मन बहुत सारी चिंताओं में, फिक्रों में होता है। और वो विधवा, वो विडो जिसको यीशु देख रहा है, उसने अपने चेलों को बुलाकर कहा, कहता है इसका जो दान है वो ग्रहण हो गया। तो इसको मैं आगे आकर बात करूंगा, लेकिन हम पढ़ते हैं यहाँ पर मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 1 से 4 आयत में यीशु मसीह बहुत ही अच्छा देने के विषय में बात करते हैं। और वो कैसे बात करते हैं कि जो कबूल हो जाए, जो ग्रहण हो जाए, जो मुझे और आपको आशीष दे, जो मेरे और आपके हाथ के काम परमेश्वर के लिए हैं, वो ब्लेसड हो। हालेलुया। वो धन्य हो, वो मुबारक हो, वो कभी भी व्यर्थ ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कुछ अच्छी बात कहते हैं। जरा देखिए, यहाँ पर लिखा है कि तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, जो है इसे समझिए। डोंट डू योर गुड वर्क, राइचियस वर्क टू शो पीपल, टू मेक अ हैप्पी। लोगों को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए अपने गुड वर्क जो है, जो अच्छे काम है, वो ना करो। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। यीशु यहाँ ये नहीं कहता कि तुम गुड वर्क ना करो, डोंट डू गुड वर्क। जीसस सेड कि तुम ऐसे मनुष्य को दिखाने के लिए करो। जीसस नेवर डिनाई राइचियस वर्क, गुड वर्क। यीशु मसीह ने इसको खारिज नहीं किया, इसको ना करने के विषय में नहीं कहा। उसने कहा है कि तुम करो, लेकिन कैसे करो, दिखाने के लिए नहीं। तो आगे जो लाइन उसने इस्तेमाल की है, उसने पिता के साथ जोड़ दिया। अभिषेक भाई कह रहे हैं प्रेज द लॉर्ड, पास्टर जी सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कहते हैं, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे, कुछ भी फल नहीं पाओगे। हालेलुया। वी वांट फ्रूटफुल आवर लाइफ। हम चाहते हैं कि हमारा जीवन फलवंत हो, फुलफिल हो। हालेलुया।
आनंद और शांति से भर जाए, परमेश्वर की खुशियों से भर जाए, हमारे जीवन की हर एक जो बात जो हमारे जीवन में होनी चाहिए उससे भर जाए। तो परमेश्वर का पुत्र हमें कुछ करने के लिए कहता है ना, कि कुछ भी अगर हम करें तो वो दिखाने के लिए नहीं, फुल आया वर्ड जो फर्स्ट आयत में है, जो वर्ड्स में है 6 की, मैथ्यू 6 की, मत्ती 6 अध्याय की, तो उसमें लिखा है सावधान रहो, सावधान रहो। सावधान मैं और आप कब 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 होते हैं? जब हम कभी सफ़र पे जाते हैं तो भी सावधान होकर ड्राइव करते हैं। जब कभी हमने किसी ऐसे एक चौक को हमने क्रॉस करना जिस पर रेड लाइट होती है, हम सावधान रहते हैं कि ये अभी रेड है, फिर येलो है, फिर ग्रीन कैसे होगी, हम फिर चलेंगे। हाँ, तो हमें परमेश्वर के घर में, आप सब उपदेशक को इक्लास्टियस की जो बुक है, आप उसमें जब पढ़ेंगे 3 अध्याय 5 वचन में है, जब 5 अध्याय 3 वचन में, आप इन दोनों अध्याय में देख सकते हैं। उसमें लिखा जब कभी भी तू परमेश्वर के घर पे जाए तो सावधानी से पैर रख। पुट योर फीट, बी अलर्ट इन द, परमेश्वर के घर में सावधानी के साथ पैर रख। तो परमेश्वर बरकत दे। परमेश्वर का घर आनंद का घर है, पाकीज़गी का घर है, पवित्रताई का घर है। परमेश्वर के घर में यहाँ लिखा है कि तुम स्वर्गीय पिता से, यीशु ने वर्ड यूज़ किया, कोई भी फल नहीं पाओगे। फिर वो नीचे जाते हैं, सेकंड वर्ड्स में जाते हैं, वहाँ लिखा है इसलिए जब तू दान करे, इसलिए जब तू दान करे। ये शब्द ये मुझसे भी बात करने वालों से बात करता है, तू शब्द आया है। व्हेन यू ऑफरिंग, हालेलुया, व्हेन यू गिविंग, सो लिखा है जब तू दान करे तो अपने आगे तुरी ना बजवा, तुरी ना बजवा। बहुत बार ऐसा होता है और हमने देखा भी होगा, चर्च में देने वक्त हम चाहते हैं पास्टर लोग हमें याद रखें, हम कैसे करते हैं उनके साथ व्यवहार। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मन में ये होना चाहिए परमेश्वर हमें याद रखे। हालेलुया। जब परमेश्वर ने याद रखा तो जो एक्ट्स है उसका जो 10 चैप्टर है, 10 अध्याय है, जो प्रेरितों के काम, ईमाल की किताब में कुरनेलियस नाम का एक इंसान जो क्या करता, 3 टाइम जो प्रेयर करता है और यहूदी लोगों को दान देता है और अपने घर में सबके साथ परमेश्वर का डर मानता है। ये सब बातें एक स्वर्गदूत आकर कहता है, देख तेरे दान, तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर की हजूरी में याद की गई है। हालेलुया। ये वचन ये नहीं सिखाता, यीशु नहीं सिखाता कि तुम लोग ना करो। यीशु मसीह सिखाता है कि हम विद मीनिंगफुल करें, हम उसे परफेक्टनेसली हम उसे करें, जिसका कोई मायना होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए परमेश्वर में। हालेलुया। सो इब्राहिम जब अपने बेटे इसहाक को परमेश्वर के लिए देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने बेटे से मोहब्बत नहीं करता, लेकिन वो मीनिंगफुल ये हो जाता है कि जब वो परमेश्वर के लिए अपने पुत्र को देने जाता है तो इब्रानिया में हम ये बात पढ़ते हैं, वो कहता है, वो लिखा हुआ है इब्रानी की पत्री में और याकूब की पत्री में भी, कि वो इस बात का विश्वास करता था कि परमेश्वर उसे मुर्दों में से भी जिंदा करेगा। क्यों? क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। हालेलुया। प्रतिज्ञा, जो वायदा, जो अहद किया है, इब्राहिम इस बात का विश्वास करता था कि परमेश्वर उसको पूरा कर सकता है। आप रोमियो 4 अध्याय में ये वचन पढ़ सकते हैं। इब्राहिम यही बात कहता है, बोलता है, वो क्लेम करता है इस बातों को। हालेलुया।
सो मैथ्यू चैप्टर 6 जो सामने आया है ऑफरिंग के बारे में, गिविंग के बारे में, देने के बारे में, तो जो बात सामने आई है, प्रभु कहता है कि तुम तुर ही बजवाने के लिए दान ना करो। बहुत बार हम सोचते हैं कि कोई हमें याद रखे, कोई कहे के ऊपर एहसान किया, जहाँ कोई याद रखे हमने ऐसा किया। स्टेज से कोई प्रीच करे, बोले कि उसने ऐसा किया। मैं आपको एक बात बताऊं, याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है कि अगर तू किसी का भोजन करे, अगर तू किसी को खाने पे बुलाए, तो ऐसे को ना बुलाना जो उस खाने के बदले में तुझे भी खाना खिला दे। तो इसमें फिर तेरी की हुई भलाई कोई भी नहीं है। अगर तू किसी की प्रोहनचारी, सेवकाई, किसकी खिदमत करना चाहता है, हॉस्पिटैलिटी करना चाहता है, तो लिखा है जा कंगालों को बुला, और जब तू उनको खिलाएगा तो ये तेरा किया हुआ काम बना रहेगा, ये बीज जो है बीजा रहेगा। आप एक चीज सोच के देखो, उसी समय आपने बीज बीजा और दूसरे तरफ वो निकाल के किसी ने दे दिया, तो वो फला तो नहीं ना, वो बीज वैसे ही वापस आ गया। लेकिन वो बाइबल में लिखी हुई आयत तो ये बताती है कि तू कंगाल को बुला, क्योंकि जब तू उसे खिलाएगा तो वो खिला नहीं पाएगा और उसका मुंह, उसकी जुबान तुझे बरकत ही देगी। और कभी ऐसा नहीं हुआ जब आप किसी गरीब को, ऐसे इंसान की मदद करते हैं जो हालात से मजबूर है, और वो आपको लानत दे दे, वो अपनी जुबान, प्रभु आपकी मदद करे, परमेश्वर आप पर दया करे। जहाँ आप अपने दास दासियों को साथ भलाई करते हैं, तो वो भी कहते हैं परमेश्वर आपको बहुत इससे बरकत दे। हालेलुया। सो परमेश्वर बरकत दे। अभी आगे वो कहता है, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। कपटी, कपट करने वाले। कपट करने वाले कौन है? जो कपट करके, छल करके पैसे को हेट लेते हैं। पर एक बात याद रखें, आप इब्राहिम को परमेश्वर ने अकेले को आवाज़ दी, और मैं और आप बाइबल के जानने वाले जानते हैं, इब्राहिम अपने भतीजे लूत को भी साथ में लेकर गया। और जब उनके चरवाहों में चलते चलते लड़ाई झगड़े होने लगे बढ़ोतरी के कारण, तो इब्राहिम ने लूत के साथ एक वार्तालाप किया कि ऐसा रहना अच्छा नहीं है। तू क्या कर, तू भेड़ बकरियां, अपने दास दासियां, जो भी है तेरा परिवार, उसको लेकर, अगर मैं पश्चिम को जाऊं तो तू उत्तर को जा, अगर मैं पूर्व को जाऊं तो तू दक्षिण को जा। तो अलग अलग होने की बात आई। पहला ऑप्शन इब्राहिम ने, जो खुदा ने पहला ऑप्शन इब्राहिम को दिया था, इब्राहिम ने अपने पहला ऑप्शन किसको दिया? लूत को। यहाँ ध्यान रखे इब्राहिम का फेथ क्या था उसके पीछे, क्योंकि मैंने इसको बड़ी गहराई से जाना। लूत ने देखा, जहां भी नजर गड़ा के जो उसके सब हरे भरे जहां जगह थी, उसने कहा मैं इधर को जाऊंगा। लेकिन इब्राहिम जब जाता है, तो आप इब्राहिम की लाइफ स्टडी करके देखें। इब्राहिम ने सूखी जगहों में कुएं खोदने जब शुरू किए, तो खुदा ने उसे चश्मे भी दिए पानी के। हालेलुया। इब्राहिम का एक एक स्टेप बाय फेथ था। हालेलुया। उस विश्वास के द्वारा था। ट्रस्ट ना करे गॉड पे, ट्रस्ट नहीं करना, हमें फेथ करना है। भरोसा नहीं करना, हमें विश्वास करना है। भरोसा आप किसी को देखकर करोगे कि ये मेरे लिए काम करता है, लेकिन विश्वास आप आंख बंद करके करोगे कि वो मेरे लिए करेगा, वो ऐसा करेगा, वो कर सकता है, वो सामर्थ्य है, वो मेरी मदद करेगा। और आप रोमिया की पत्री 4 अध्याय को पढ़ोगे तो 18 वचन से आप पढ़ना शुरू करोगे। इब्राहिम
ने सारे हालात देखे, सारा की सूखी हुई कोख को भी देखा, अपने बुजुर्गी के शरीर को भी देखा, और बाइबल में लिखा है वो विश्वास में कमज़ोर नहीं हुआ। विश्वास शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ है, ट्रस्ट नहीं, भरोसा नहीं। तो लिखा है और भी महिमा और भी तारीफ करता गया, और इस बात को कहता गया कि जिसने प्रतिज्ञा की है वो उस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए सामर्थी है। उसका भाग लूत ले गया, लेकिन उसने अपने मन को खेदित नहीं किया। मैं और आप जब प्रभु में चलते हैं, इस सोच को ना सोचे कि हमारा बीजा हुआ, अकारत हो गया, बेफल हो गया, ब्लेस जो है उसमें क्या कहते हैं नहीं रही, बरकत नहीं रही। आप एक बात को अपने ईमान में रखें, मैंने परमेश्वर तुझ में दिया है, हालेलुया। मैंने तेरे लिए परमेश्वर उन बातों को किया, हालेलुया, और तू मुझे फल दे सकता है, तू मेरे लिए कर सकता है। इब्राहिम नेवर थिंकिंग अबाउट द लूत व्हाट ही टेकिंग फ्रॉम हिम। सबसे पहले उसने वो सारी, उस लूत ने एक बार भी नहीं कहा चल ठीक है उस जगह का आधा हिस्सा हरियाली का मैं ले लेता हूँ, आधा तू ले ले क्योंकि तेरे को भी जरूरत है। लूत ने सारी वो बस पर कब्जा कर लिया। लेकिन इब्राहिम जो है कदम उठाता है, हालेलुया। इब्राहिम कहता है परमेश्वर बंजर जमीन को भी मेरे लिए हरियाली में बदल सकता है, हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातें की। इब्राहिम अगर तेरे शरीर से, तेरी पत्नी से बच्चा नहीं पैदा हो सकता, तो मैं तो तेरे लिए पत्थर से भी औलाद पैदा कर दूंगा। जिसके साथ ऐसी बातें हुई उसने अपना विश्वास खोया ही नहीं। और मुझे और आपको भी ये जानना जरूरी है परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है देने के विषय में, हालेलुया। कहता है कपटियों की तरह ना करो, कपट की तरह, तुर ही बजाने के लिए नहीं। Don't find your name fame through the giving। अपना नाम की महिमा जो है, ग्लोरी जो है, उसको ना ढूंढे देने के द्वारा, हालेलुया। आप पुराने नियम में जब पढ़ोगे, पहला दूसरा राजा, शमूएल की किताबों को जब आप पढ़ोगे, चाहे इतिहास को भी दोनों को पढ़ोगे, तो दाऊद जब अहद के संदूक को अपने नगर में लाता है तो उससे पहले वो उसे एक घर में रख देता है, किसी आदमी के घर में। वो इसलिए रख देता है क्योंकि उस संदूक को दो लड़के जब छूते हैं तो वो देखता है कि वो जल गए, मर गए, वो डर जाता है इस बात से, और वो उसको अपने नगर से बाहर ही रखता है। लेकिन वो जब बाहर रखता है तो जिस घर में वो रखता है वहाँ पर वो आशीष फल जाती है। लेकिन वो घर में रखा जाता है, वो दाऊद को कहता है कि तू ऐसे ही फ्री में मेरी जगह ले ले और इसको रख दे। दाऊद उस जगह पर क्या कहता है, उस बंदे को खड़ा होकर कहता मैं इसको ऐसे नहीं लूंगा तेरे हाथ से, इसकी कीमत तुझे अदा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दिया हुआ भाग बहुत ही बहुमूल्य है, प्रीशियस है, हालेलुया, बहुमूल्य है, हालेलुया, और हमें उसको पाना है, हालेलुया। और कपट से नहीं, छल से नहीं, अपनी तारीफ कराकर हम इसे कभी नहीं पा सकते। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, कहता सभाओं में और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे पा चुके तारीफ करते हैं ना, उसी समय अपनी तारीफ करा ली। परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज कर कुरनेलियस के किए हुए कामों की तारीफ की, रिमाइंड किया, और उसको भी दिखाया कि जो कुछ तू करता है वो परमेश्वर के हजूरी में ग्रहण के योग्य है। और आज तेरी सारी भेंटें, सारे दान, तेरे जो दुआएं हैं वो कबूल किए गए हैं यादगिरी के लिए। सो परमेश्वर बरकत है। यहाँ फिर लिखा है आगे, परंतु अब देखें फिर प्रभु गिविंग के बारे में, देने के बारे में फिर कह रहे हैं, जब तू दान, व्हाट व्हेन यू गिविंग, हालेलुया, पर जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है, जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए।
जो तेरा दायां हाथ करता है उससे तेरा बायां हाथ ना करने पाए। आपने कभी कभी ये कहावत सुनी है? आप अपने बेटा या बेटी के लिए या कुछ दोस्त मित्र ऐसे होते हैं, उनके लिए लोग ये वर्ड यूज़ करते हैं, ये तो मेरा हाथ है, ये तो मेरा दायां हाथ। एक आंख के ऊपर भी अगर तेरी एक आंख चली जाए, हाँ, तो तेरे लिए काना होकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। मैं बात करूंगा उससे भी, ये हाथ के बारे में भी। हाँ, कहता जानने ना पाए दूसरा, हाँ, दूसरा भी ना जानने पाए, इधर की हमारा अपना आप भी ना जानना पाए। इसका मतलब क्या? प्रभु कहता है तुम अपने धन में ऐसे हाथ डालो और निकाल लो। हाँ, ये वो उस दिन कितनी ही भली बात हो जाएगी जब मैं और आप ऐसा परमेश्वर के लिए करेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना, परमेश्वर तो हिला हिला के देता है। परमेश्वर जो देता है, तो बाइबल में लिखा है जो आंसू के साथ बीजता है वो जय जयकार के साथ कटने भी पाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के कलाम में प्रभु का पुत्र यीशु जीसस जो है, उसकी टीचिंग जो है, व्हाट इज़ द टीचिंग अबाउट टाइथिंग गिविंग, जो न्यू टेस्टामेंट में यीशु ने यूज़ की है, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। फिर लिखा ताकि तेरा दान गुप्त हो। हाँ, ताकि तेरा दान क्या हो? गुप्त। ये सीक्रेट है यीशु ने जो यूज किया, ये मीनिंगफुल है जो यीशु ने यहाँ पर कहा। इसमें अर्थ है, इसमें कुछ प्रभाव है इस बात में जो यीशु यहाँ पर कह रहा है, ताकि तेरा दान गुप्त में हो। हाँ, लुक छुप के निकोदेमस रात के समय यीशु के पास आया और कि मैं नया जन्म पाने के लिए क्या करूं। हमारा विषय ये नहीं है, लेकिन लुक छुप के आप जानते हैं सब कुछ। लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर के लिए हम बातें करते हैं, वो कहता है, क्या कहता है कि गिविंग इन सीक्रेट। हालेलुया। इब्राहिम ने सारा को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि वो इसहाक को जबा करने जा रहा है, बलिदान करने जा रहा है, ऑफरिंग करने जा रहा है उसकी। इब्राहिम ने उन दो सेवकों को भी बिल्कुल पता नहीं लगने दिया कि मैं पहाड़ पर इस बच्चे को वापस लेकर नहीं, बल्कि इसको वहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, उनको नहीं बताया। हाँ, उसने दासों से क्या कहा, तुम दोनों इधर ही ठहरो, हम पहाड़ पर जाते हैं और हम परमेश्वर को दंडवत करके सजदा करके वापस आते हैं। फेथ वो क्लेम करता था। हालेलुया। परमेश्वर में जब आप करते हैं, गुप्त में करें और बिलीव रखें। हालेलुया। जब आप मरकुस की इस क्या कहते हैं जो सुसमाचार की घटना को आप जब पढ़ेंगे, जो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर एक विधवा को बैठ कर देते देखते हैं, तो आप हैरान होंगे जब आप गौर से बार बार उसमें आप उसको देखेंगे। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर देखते हैं टकटकी लगा के क्या कर रहे हैं लोग। अमीर दे रहे थे, जब गरीब ने भी दिया, विधवा ने, कंगाल ने। तो ध्यान दीजिए, उसने चेलों को, लिखा है चेलों को दिखाने के लिए बुलाया उसने। इसका मतलब कोई भी उधर देख नहीं रहा था विधवा क्या कर रही है, हाँ, कैसे दे रही है। हाँ, बहुत बार हम सोचते हैं कि हम जो थोड़ा बहुत बीजते हैं, कोई हमारी तरफ देखता ही नहीं है। पास्टर भी हमारी तरफ देखता नहीं है, विश्वासी भी देखता नहीं है, नहीं है, कोई कदर नहीं है। यही तो बाइबल में यीशु कह रहा है, अपने नेम फेम के लिए मत करो, अपने नाम की महिमा के लिए मत करो, अपने स्वार्थ के लिए मत करो, जो कुछ भी तुम परमेश्वर के राज के लिए कर रहे हो। तो देने के विषय में यीशु मसीह मत्ती की अंजील 23:23 में जब यूज़ करते हैं, फिर जो शब्द यूज़ करते हैं यहाँ पर यीशु मसीह 23 की 23 में ऐसा कहते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों के नाम भी है। हाँ,
तो लिखा है मत्ती 23 की 23 में, मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स में ऐसा लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों। शास्त्री जो होते थे वो धन संपत्ति सारी बातों पर क्या रखते थे, अधिकार रखते थे उस समय। और फिर वो कहता है फरीसियों से भी, फरीसी जो पूरे ज्ञान से भरे हुए लोग थे, वो ये कहता है तुम पर हाय कहता है, शब्द बोलता है। और लिखा है तुम पदीना हरा मिंट, पुदीना और सौंफ 10वां अंश तो देते हो। यहाँ 10वां अंश आया। अब ध्यान दीजिए, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कितना देना है, कितना करना है, ये दशमांश का क्या होता है। यहाँ यीशु ने अभी मत्ती लिखता है 10वां अंश, जो आखिरी हिस्सा है 10 का। और मैं आपको फिर एक छोटी सी क्लैरिटी यहाँ पर मैं डालना चाहता हूँ इस बात पे। हिब्रू में इब्रानी लोग जो इज़राइली लोग थे, अभी भी जहाँ वो हिब्रू वर्ड है इसके लिए, ये 10th शब्द है। टाइथ को 10th शब्द उन्होंने उसमें कन्वर्ट किया। टाइथ का मतलब 10वां हिस्सा, 10वां अंश, 9 हिस्से अलग। उसको उन लोगों ने कैसे, हिब्रू में जो उन्होंने इन चीज़ों को बांटा, तो उन्होंने इसे कस्टम, हमें कस्टम कहीं लगता है परसेंटेज के हिसाब से, तो उन्होंने इसको 10 के साथ इसकी कैलकुलेशन की, 10वां अंश। तो परमेश्वर आपको बरकत दे। हिब्रू में जो पुराना नियम लिखा गया वहाँ दशमांश के बारे में जिक्र आया, तो वहाँ पर इब्रानी लोग जो है उन्होंने दशमांश को 10 से जोड़ा। और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ये किन चीज़ों का दशमांश दे रहे हैं, पुदीना, सौंफ और जीरा। के घर की, परमेश्वर के राज्य की यही जरूरत है, पुदीना, सौंफ, जीरा। तो यहाँ पर लिखा, आप इस आयत को पढ़ते हुए ना कहीं नहीं पढ़ोगे जीसस नेग्लेक्ट। यीशु मसीह ने इस बात को खंडित किया कि तुम दशमांश ना दो, तुम दान ना दो, तुम ऐसा ना करो। यहाँ भी कुछ प्रभु यीशु मसीह जोड़ रहे हैं इस बात के साथ, उनको मीनिंगफुली, परफेक्टली करने के बारे में उनको टीचिंग दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं, समझा रहे हैं। रेवलेशन में जो 7 कलीसियाँ हैं, उनके काम बहुत अच्छे प्रभु ने महिमा की है वचन बोलकर, लेकिन उनमें परफेक्टनेस लाने के लिए परमेश्वर ने फिर कहा ना, देख नहीं तो ऐसा कर, मन फिरा, नहीं तो मैं तेरा दीवट क्या, तौबा कर ले, अपने पहले से काम याद कर। परमेश्वर उन कलीसिया को लानत शराप नहीं देता, उन्हें कुछ साथ में सजेशन देता है कि ऐसा करो जिससे तुम संपूर्ण हो जाओगे। यहाँ भी प्रभु यीशु मसीह निगलेक्ट नहीं करते देने के बारे में, बल्कि वो टीच कर रहे हैं शास्त्रियों को, फरीसियों को, अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारा दान जो है, तुम्हारा जो दशमांश जो है वो परफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु उनसे क्या कहते हैं, देखो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय, जस्टिस, व्यवस्था की क्या किया, गंभीर बातों को, न्याय अर्थात दया और विश्वास को छोड़ दिया। जस्टिस, शास्त्री अब जब आ गए हैं, तो इन लोगों ने वहाँ पर जो लोग यरूशलेम के बाहर यीशु मसीह क्या देखते हैं, जब यीशु मसीह यरूशलेम में गए, आपको मालूम है उसने कोड़ा उठाया था, वहाँ पर शास्त्रियों का, फकीर, फरीसियों का उसने तख्त उंडेल दिए थे, क्योंकि वहाँ पर लिखा, उसने कहा तुमने मेरे बाप के घर को व्यापार का घर बना दिया। वो व्यापार कर रहे थे, लेकिन वो किसी पर भी तरस नहीं खा रहे थे, किसी पर भी तरस नहीं खा रहे थे।
जस्टिस, न्याय का शब्द यहाँ पर इस्तेमाल है। मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23, जहाँ पर उसने शास्त्रीय और फरीसियों से बात की। फरीसी जो ज्ञान से भरे थे, शास्त्री जो पूरा पैसे सब कुछ ज्ञान रखते थे, वो लोगों पर तरस नहीं खाते। यीशु मसीह के पास एक लड़की को पकड़ कर लाए, सॉरी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ इन बातों को समझाने के लिए। यीशु मसीह के पास एक लड़की को पकड़ कर लाए जिसने अडल्ट्री की, और वो यीशु से क्या कहते हैं, देख इसने क्या किया है, पाप किया है, इसने गुनाह किया है, इसने जनाकारी की, इसने अडल्ट्री की है। तो बता, मूसा की जो व्यवस्था है, जो लॉ है, वो ऐसा कहती है कि इसको पत्थर मार के मार दो। अब यीशु मसीह यहाँ पर राइट, सही जस्टिस, सही न्याय लेकर आते हैं। यहाँ यीशु मसीह जब शास्त्रियों के साथ बात कर रहे हैं, ही नेवर निग्लेक्ट गिविंग ऑफरिंग। यीशु मसीह उसको खंडित नहीं कर रहे, यीशु मसीह उसको खारिज नहीं कर रहे इस बात को कि तुम ना करो, बल्कि वो उसमें परफेक्टनेस ला रहे हैं, वो मीनिंगफुल करने के लिए बोल रहे हैं। मैथ्यू 6:1-4 में भी जब आप पढ़े तो वो ऐसा कहने के लिए करते हैं, गिव इन सीक्रेट, गिव इन सीक्रेट, गुप्त में करो, तुम्हें कोई देखने ना पाए, तुम्हें कोई जानने ना पाए जो तुम करते हो। हालेलुया, विद मीनिंगफुल, हालेलुया। यहां पर भी यीशु मसीह फक्की फरीसी शास्त्रियों से जब बात कर रहे हैं तो ही नेवर डिनाई, जो डोंट गिव टाइथ। यीशु ने ये नहीं कहा, लेकिन यीशु ने उसके, आप मानो ये मेरा एक हाथ है, एक हाथ से जब मेरा एक हाथ नहीं है तो क्या मेरी बॉडी पूरी परफेक्ट है? और जिसका एक हाथ नहीं है, एक टांग नहीं है, एक आँख नहीं है, उस बंदे को आप पूछ के देखो, उसके दिल में इस बात के लिए कितना दर्द होता है। तो यहाँ पर यीशु मसीह हिस्सा तुम कर रहे हो, इससे काफ़ी नहीं है, ये दूसरा भी होना चाहिए, इसको भी जोड़ दो साथ में, इसको जोड़ दो साथ में। हालेलुया। वो एक व्यभिचारन औरत को पकड़ कर लाते हैं, एक अडल्ट्रस को, एक देह व्यवहार के धंधा करने वाली लड़की को पकड़ कर लाते हैं, और जीसस क्राइस्ट यहाँ पर एक राइट जस्टिस उस पर देते हैं। वो क्या होती है जस्टिस? यीशु मसीह उनको कहता है, यदि तुम में से किसी एक ने भी गुनाह कभी नहीं किया तो वो पहला पत्थर मारो। और वो जमीन पर लिखने लग जाता है, इसके गुनाह, इसके गुनाह, इसके गुनाह। वो बोलता है, वो मेरे गुनाह लिख रहा है, वो पत्थर छोड़ के भाग गए। और दूसरी बात यीशु क्या दिखाता है? मर्सी, ग्रेस, जो परमेश्वर की दया उसमें थी, वो उस बेटी के पास जाता है, उसे नहीं कहता यू आर अडल्ट्रस, व्हाई यू डू दिस, व्हाई यू डू दिस। उसके साथ वो बुरा व्यवहार नहीं करता। बहुत बार चर्च में कभी किसी बेटी किसी बेटे को गलत करते, कभी हमारे माफ़ करना अगर पास्टर साहब किसी को दुख लगे, ऐसा हमें नहीं करना। हमें यीशु का दिल रखना है, हमें यीशु में लोगों को सेव करना है। वो आपको बताऊं, जो परमेश्वर की दया है वो अवसर देती है हमें। Always God grace, giving a chance, giving a chance, giving a chance. Give up, give up, don't give up. Stand up, hallelujah. Take hold, hallelujah. God is with you, hallelujah. परमेश्वर, गिरे ना रहो, उठो, दृढ़ करो अपने हृदय को, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बेटी को, उस खुदा की बेटी को यही बताया, और उसने कहा, अपना दया दिखाई उसको। और यहाँ पर ही तो बात लिखा, साथ में लिखा है कि यह वचन, फेथ, जस्टिस, मर्सी या ग्रेस या फेथ, ये तीन बातें यीशु ने मत्ती की अंजील 23 में यूज़ की है। वो शास्त्री फक्की फरीसियों को कहते हैं, तुम पुदीने का दान देते हो, सौंफ का दान देते हो, तुम जीरे का दान दशमांश देते हो, ना दिया करो। ऐसा नहीं लिखा, कोई ज़रूरत नहीं है ये देने की, ऐसा नहीं कहा यीशु ने। क्या कहा यार? पढ़ के देखो आप, नहीं है।
यीशु वहाँ पर कुछ जोड़ रहे हैं साथ में। हाँ, दो हाथ जब आपके हैं, मैं एक हाथ को ऐसे बजा रहा हूँ कि आपको ताली की आवाज़ सुन नहीं रही, आपको कोई साउंड आ रहा है ताली का, लेकिन ऐसे बजाने से परफेक्ट एक साउंड आ रहा है। परमेश्वर में जब आप पूरा पूरा मीनिंगफुल करोगे तो वो एक अच्छा साउंड देगा। हालेलुया। कॉर्नेलियस का बार बार मेरे प्रभु रूह में ला रहा है, सामने ला रहा है। वो जाता है 3 टाइम प्रभु की हजूरी में प्रेयर, कंटिन्यू। प्रेयर भी एक ऐसी चीज़ है जो हमें करनी चाहिए। हाँ, उसका भी हदिया बनता है, दशमांश बनता है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बनाया 2 घंटे 40 मिनट, जो पूरे दिन का 24 आवर का जो ये कैलकुलेशन करके आप प्रार्थना करें, खुले हृदय से करें। हालेलुया। आप दान करें, खुले हृदय से करें, क्योंकि आगे जाकर ये वचन पढ़ेंगे हम। हालेलुया। सो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम पुदीना सौंफ जीरे का दशमांश देते हो। तो वो ये बात उसको ना कहते हुए आगे कुछ बात जोड़ देते हैं। वो कहते हैं, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था, उसने कहा, इट इज मस्ट, चाहिए था, दिस इज नीड, मस्ट नीड दिस, ये चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। ये शब्द समझ में आया? ये आयत पूरी समझ में आई? बहुत सारे लोग और नहीं उन तो कोई बात नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लिखा ऐसा। जीसस नेवर डिनाई गिविंग ऑफरिंग एंड द टाइथ, ही नेवर डिनाई, ही नेवर निग्लेक्ट, यू हैव टू डू इट्स योर माइंड, तुम्हारे ये मन की बात है, तुमने करना है करो, ऐसा जीसस ने नहीं कहा। उसने कहा अच्छा होता कि जे भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन को बहुत ही गहराई से पढ़ें और स्टडी करें। हालेलुया। मैंने, माफ़ करना अगर वो भी इस बात को सुनेंगे, तो किसी ने मुझे बोल दिया जो 25 तारीख से इस विषय को, वो बोलते हैं, उन्होंने कहा तुम अपनी बेकार इस बातों से लोगों को बहकाओ ना। मैं रो पड़ा इस बात में, प्रभु ये बेकार नहीं है, ये वचन आपने दिया है। और मैंने उस इंसान को अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से मैंने ब्लॉक कर दिया। आप परमेश्वर, मैं आज या कल मैंने एक गीत गाया और मैंने व्हाट्सएप पे सेंड किया बहुत सारे लोगों को। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, रूह से भरो, कभी ना डरो। यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, कोशिश में सुस्ती ना करो। जिसने भी सुना यहाँ दुबई में, वो बोलते हैं कि वंडरफुल सॉन्ग, कह रहे कि सुबह सुबह इतना अच्छा सॉन्ग सुन के हमें एक ताजगी महसूस हुई, हमें कुछ स्ट्रेंथ महसूस हुई। तो हम उन लोगों को क्यों सुने, उनकी बातें क्यों सुने जो हमें परमेश्वर में मीनिंगफुल, परफेक्टली जो वर्क हमें करना चाहिए उससे रोकते हैं। यीशु मसीह शास्त्रियों और फरीसियों से ये नहीं कहते कि तुम पुदीना, सौंफ, जीरा ये दशमांश देते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम्हें टाइथ देना ही नहीं, इसने ऐसा नहीं कहा, लिखा नहीं है। लेकिन ऐसा लिखा हुआ कहता है व्यवस्था की गंभीर बातें, अकॉर्डिंग टू मोसेस लॉ, दैट गर्ल वाज हैव टू डाई विद द स्टोन। वो लड़की को मूसा की व्यवस्था के अनुसार ये जरूरी था कि वो पत्थरों से मार दी जाती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पर राइट जस्टिस देते हैं, सही न्याय क्या है वो देते हैं, तरस से न्याय करते हैं। प्रभु उस पर दया से न्याय करते हैं और उसकी लाइफ को सेव कर लेते हैं। हालेलुया। तो यही प्रभु उन शास्त्रियों और फकीह फरीसियों की ज़िंदगी में चाहता था।
जो जक्कई एक टैक्स कलेक्टर था, शास्त्री शब्द आता है ना, उसमें भी अगर इस्तेमाल करें, टैक्स कलेक्टर था, एक टैक्स लेने वाला, वो उस पर जब तरस आ जाता है प्रभु का सही न्याय तो ये है, बाइबल में लिखा है जो टैक्स लेने वाला वो लानती है, वो श्रापित है ना। लेकिन जब वो यीशु से मुलाकात होती है तो यीशु मसीह से कहता है आज मुझे तेरे घर में जाना जरूरी है। तो जब उसके घर में प्रभु पाँव रखता है तो वो उसी समय खड़ा होकर क्या कहता है, जिसका मैंने 1 गुना लिया उसे 2 गुना दूंगा, जिसका मैंने 4। परमेश्वर के साथ क्या है, प्रभु यीशु मसीह के सामने ये बात जैसे ही कहता है तो प्रभु वहाँ पर कहते हैं आज इस घर में नजात आ गई है। हालेलुया। वो वापस करने देने के बारे में, गिविंग के बारे में बात कर रहा है। मैं वापस दे दूंगा, मैं दे दूंगा बाप। हाँ? तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो वहाँ पर भी उसने न्याय दिखाया उस टैक्स कलेक्टर पर जो लोगों को लूटता था, जक्की नाम का, जो लोगों को, उस पर परमेश्वर की दया जब हुई तो उसने अपनी ज़िंदगी से ये वायदा किया कि मैं लौटा दूंगा। हाँ, मैं सब कुछ लौटा दूंगा, जिसका मैंने 2 गुना लिया 4 होगा, जिसका मैंने 7 गुना लिया, कैसा भी है मैं वापस दूंगा। तो यहाँ पर हमने 2 आयतें मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 to 4 में हमने पढ़ा था, और हमने अभी पढ़ा है मैथ्यू 23 वर्स 23 में, जीसस नेवर से देम डोंट गिव टाइथ, डोंट गिव टाइथ, डोंट गिव। यीशु मसीह ने कुछ बातें उनके साथ जोड़ती हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना, मैं ऐसे मारूं तो आपको ना कोई साउंड सुन रहा है, ना आप समझ ही पा रहे हो कि ये पास्टर स्टीफन क्या कर रहा है, लेकिन जब मैं दोनों हाथों को बजाऊं तो ताली आवाज़ आ रही है ना। तो दाऊद कहता है डफ और तबले बजा के, ताली बजा के परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो, अच्छा साउंड आता है ना। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है ठीक है तुम ये कर रहे हो, उनके कहने का मतलब ये है, ना कि उनको ये कह रहे हैं कि नहीं करो, ये तुम्हारा सब बातें बेकार है। हाँ, प्रभु उनको कह रहे हैं, देखिए जब आप 23 वर्स को रीड करिए तो मैथ्यू चैप्टर 23 वर्स 23 अगेन रीडिंग करिए। अगर कुछ समझ नहीं आता ना, मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा था जिसमें लिखा था रीडिंग, 6 टाइम उन्होंने हमें लिखा दिया आर 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 आर। मैंने बोला इसका क्या मतलब है, आर 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 आर, ये क्या है, व्हाट इज 6 टाइम आर। तो हमने जब उनसे पूछा, क्वेश्चन किया व्हाट इज दिस, उनने बोला रीडिंग। व्हेन यू वांट नथिंग अंडरस्टैंड इन द वर्ड ऑफ गॉड, प्रे एंड देन रीडिंग, कुछ जान के समंदर में जो गोताखोर उतरते हैं उनको जो कुछ ऊपर से मिल जाता है, दे आर नॉट सेटिस्फाई, वो उससे सेटिस्फाई नहीं होते, वो और भी ज़्यादा सोचते हैं कि इसके और भी गहराई में क्या होगा। तो मुझे और आपको परमेश्वर के वचन में जो भेद है, गूढ़ बातें हैं, जो सच्चाई की बातें, उन्हें जानना चाहिए। मैथ्यू 6:1 to 4 में भी जीसस नेवर डिनाई टू गिविंग, यीशु ने नहीं कहा कि तुम दान ना करो, लेकिन उसने कहा है परफेक्टली और मीनिंगफुल तुम्हारी ऑफरिंग, तुम्हारा जो गिविंग है, जो तुम्हारा मीनिंगफुल हो जाएगा इफ यू गिव सीक्रेटली देन योर हेवनली फादर सी एंड ही विल ब्लेस। परमेश्वर देखेगा, वो ब्लेस करेगा। हम बहुत बार सोचते हैं कि कोई हमारा दान देखे, चर्च में कोई हमारा दान दे। बहुत सारे लोग तो लेकर आते नोट भी बाहर कभी कभी करते हैं, दिखाते हैं, पास्टर को भी दिखाते कितना दे रहे हैं, ऐसे करके। परमेश्वर को दीजिए। परमेश्वर जो कहता है, बीज बीजने वाले ने मुट्ठी बंद की और उसने फेंकना शुरू किया, बीज दिया, कुछ मार के किनारे गिरा, कुछ पत्थर में गिरा, लेकिन जो अच्छी भूमि में गिरा वो 30, 60, 100 गुना फल लेकर आया। हालेलुया। आप नहीं चाहते कि आपके जो परमेश्वर में किए काम है वो मल्टीप्लाई हो, वो फ्रूटफुल हो? हालेलुया। मुझे मालूम है, मैं और आप सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें
हमें ब्लेस करे, हालेलुया। हमें किसी बात में घटी ना रहे, हालेलुया। हमें किसी बात में घटी ना रहे। अभी हमने मैथ्यू में देखा, अभी हम गॉस्पेल ऑफ मार्क में हम जो विधवा की और अमीर लोगों के देने की जो घटना है उसके ऊपर हम चलते हैं। जो परमेश्वर के घर में वो देते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर बैठकर देखता है। आइए मरकुस की अंजील उसका 12 अध्याय 41 वचन से लेकर 44 वचन तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 12 वर्स 41 to 44। यहाँ पर जीसस क्राइस्ट जो है, ध्यान दीजिए इस वचन पर, ध्यान से सुने। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। वह मंदिर के भंडार के सामने, इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है, हाँ? वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार दे रहे, हाउ पीपल, हाउ दे गिविंग, हाउ दे ऑफरिंग, हाउ दे टाइथिंग, हाउ दे गिव। लिखा है वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे, शास्त्रियों से बात की, पुदीना, सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो। अभी यहाँ पर अभी बात आ गई है पैसे के बारे में, हाँ? ध्यान से देखें यहाँ पर मनी के बारे में। तो परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। कुछ रेंज और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हालेलुया। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मरकुस की अंजील में उसके 12 अध्याय में 12 बाब में और उसके वचन को जब हम देखते हैं, उनकी आयतों को देखते हैं तो यीशु तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, हालेलुया। ये परमेश्वर मुझे और आप सबको आशीष दे, हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में हम पढ़ रहे हैं, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है मरकुस उसका 12 अध्याय और उसकी 41 वचन से 44 आयत तक हमने पढ़ा था कि यीशु मसीह मंदिर में भंडार के सामने बैठकर देख रहे हैं कि मंदिर में लोग किस प्रकार पैसे डालते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो प्लीज़ आप उसे खोल कर पढ़ कर देखें, ऐसा ही लिखा है। तो लिखा है ऐसा आगे, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला, मैनी रिचेस्ट मैन गिव मैनी, हालेलुया। पर इधर एक बात लिखी है 42 वर्स में, इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो दमड़ियाँ, हाँ, इधर लिखा है इतने में एक विधवा ने आकर, फर्स्ट वो विधवा है जिसका कोई भी सहारा नहीं है, हाँ। तो लिखा है उसने 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली, 2 पेनीज, हाँ। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, यह बात बहुत हैरान करती है मुझे भी, चेले भी वहाँ पर है लेकिन चेले इस बात पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रहे जो यीशु देख रहा है। ये बात मुझे और आपको एक बात बताती है, संसार में हम चाहते हैं हमारा नेम फेम हो देने के द्वारा, तो संसार नहीं देखता, उसका जो रिस्पॉन्स है नहीं हमें मिलता। एक तरफ आप कुरनेलियस के दान को देख लो, वो भी करता है और वो परमेश्वर में करता है, तो स्वर्ग से उसका क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स आता है जो कुछ वो कर रहा है। एक एंजल्स आके कहता है, उसको एंजल कहता है, जिब्राइल आकर कहता है, देख तेरे दान तेरे दशमांश
तेरी जो दुआएं हैं वो खुदा की हजूरी में ग्रहण की गई है। हालेलुया। संसार, दुनिया, ये वर्ल्ड मुझे और आपको ब्लेस नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है। अगर मैं और आप उसमें वो प्रेम, वो मोहब्बत दिखाएं। हालेलुया। इब्राहिम ने सारा को कहकर इसहाक को परमेश्वर के लिए देने के लिए नहीं गया। वो सब परमेश्वर से जो उसने सुना वो सीख गया। हाँ, सारा ने जरूर देखा इसहाक उसके साथ गया, वो जरूर देखा दासों ने भी इसहाक उसके साथ गया, लेकिन वो इस बात को जानने नहीं पाए कि वहाँ पर वो बलिदान किसको करेंगे, वो ऑफरिंग किसको करेंगे। और इब्राहिम ने यहाँ तक तो इसहाक को भी नहीं बताया, सब कुछ परमेश्वर जानता था बस, और जहाँ इब्राहिम जानता था। मुझे और आपको भी यही जानना है कि मैं और आप जो कुछ परमेश्वर में कर, कोई जाने या ना जाने, एक बात मुझे पता है, मेरा परमेश्वर मेरे परिश्रम को, मेरे हार्ड वर्क को जो मैं कर रहा हूँ वो जानता है। हालेलुया। क्योंकि पौलुस अपनी पत्रियों में कहता है जो कुछ भी परिश्रम हम परमेश्वर में मसीह यीशु में करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पौलुस कहता है, पौलुस ने इस बात को कहा कि व्यर्थ नहीं होगा। यहाँ पर विडो, एक विधवा औरत, एक विडो जो औरत है वो आई और उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के देखते हुए कुछ करना शुरू किया। ये घटना इस बात को दिखाती है जो बाइबल में लिखी हुई है कि परमेश्वर की आंखें इस पृथ्वी पर लगी हुई है और वो धर्मी और पापी दोनों के कामों को देखता है। हालेलुया। फिर लिखा हुआ परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर सदैव लगी रहती है। हालेलुया, वो उनको देखता है। हालेलुया। यीशु मसीह के द्वारा मैं और आप, हालेलुया, ये बाइबल में सिर्फ वर्ड आया नोहा के लिए, ही वाज राइचियस मैन, वो एक धर्मी मनुष्य था। उस धर्मी मनुष्य के कारण उसके 3 बेटे, उसकी बहुएं और उसकी पत्नी भी सेव हो गई। राइचियस वो अकेले के लिए लिखा गया। आप जितने भी परमेश्वर में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के कारण आपके बच्चे सेफ हो गए। हालेलुया। आपके कामों के कारण वो ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। अगर आप माता पिता हैं तो आपके बच्चे ब्लेस होंगे। हालेलुया। आप हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड जो करेगा वाइफ ब्लेस होगी। हालेलुया। जो वाइफ करेगी वो हस्बैंड ब्लेस होगा। हालेलुया। 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 सो जो बुजुर्ग हैं, हालेलुया, बुजुर्ग इब्राहिम, उसकी पीढ़ी जैकब थी। हालेलुया। जो देखो उस पर भी आशीष गई। हालेलुया। और जैकब के बाद जोसेफ हुआ, 12 जो उसके 12 जो आकर पीढ़ियाँ होती हैं उन पर भी आशीष आती है। हालेलुया। और बाय फेथ हम भी उसकी संतान है इब्राहिम की। हालेलुया। जो विश्वास के द्वारा चलते हैं। हालेलुया। कितनी आशीष है कि बंदे के द्वारा। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके बेटे बेटियां सब बरकत पाए तो रोके ना अपने आप को, परमेश्वर में तारीफ हो। हालेलुया। कनेक्शन कटिंग होता है, सो बहुत ही परमेश्वर के दिए हुए वचनों के द्वारा जब परमेश्वर बात करता है तो शैतान ने तो यीशु का पीछा गसमनी में वहाँ पर भी उसे छूता रहा। हालेलुया। कोई बात नहीं, लेकिन आप लगातार सुनते रहें। मैंने सीरीज वाइज सारी वीडियो डाली है, 1 से 6-7 तक मैंने डाल दी है और इसको भी मैं डालूंगा। अगर आप नहीं सुन पाए तो फिर YouTube पे जाकर आप सुनिए। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, आप बहुत सारे कमेंट दें, आप उसको लाइक करें ताकि बहुत सारा YouTube मेरे को पैसा दे। मेरे को उसकी नहीं ज़रूरत। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। हालेलुया। जिसको परमेश्वर एक भी दमड़ी देता है ना, वो बहुत सारे बड़े धन से भी बराबर होती है। हालेलुया। हालेलुया। सो आप केवल वचन सुने। हालेलुया। वचन ही मुझे और आपको ब्लेस करता है। हालेलुया। इस योग्य बनाता है जिस योग्य उस दाऊद को वचन दे दिया, बस आने वाले टाइम में तू राजा होगा, और वो राजा बन गया। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर में वो
चीज़ें हासिल की, वो कहता है मेरे मन परमेश्वर को धन्य के, हालेलुया। सो प्रभु आशीष दे। आई बात करते हैं, जहाँ लिखा है विधवा ने दमड़ी डाली और चेलों को यीशु ने बुलाकर उनसे कहा, ऐसा लिखा है, बुलाकर उनसे कहा। परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर ने स्वर्गदूत को कुरनेलियुस के पास भेजा और उससे पहले संदेश दिया। अब उसे कहा जाकर जाफा में किसको, पतरस को बुला कर लाओ। अब पतरस उनके घर में आता है तो वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं और उस किए हुए काम के कारण मैं और आप जानते हैं, हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कुरनेलियुस के घर में एक बड़ी नजात आ जाती है, हालेलुया। उसके परिवार में एक बड़ी नजात आ जाती है, हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, डालने वालों में से, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। ये शब्द यीशु मसीह ने क्यों इस्तेमाल किए? विधवा के पास दो ही थे। आगे जहां पढ़ेंगे हम लास्ट 44 आयत में 44 वर्स में लिखा है, क्योंकि धन की बढ़ती से दिया, सबने अपनी बढ़ोतरी पैसे की बढ़त से दिया, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, धनवानों के पास फिर किसका था? बढ़ती का था, बहुत सारा जो ऊपर था, ऊपर का था। हाँ, लॉर्ड ऑफ हालेलुया। कनेक्शन कटिंग होता है बीच में, सो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे, ज्वाइंट हो जाता है फिर से जुड़ जाता है। तो लिखा है, उसने कहा परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी, अपनी सारी जीविका डाल दी। जिस चीज के साथ वो सरवाइव कर सकती थी, जी सकती थी, बहुत दिन खा पी सकती थी, उसने डाल दिया। इस बात से यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं कि विधवा ने क्या किया? कुछ बातें हैं जो विधवा ने दिखाई कि वो एक फेथफुल गिवर है, एक विश्वास योग्य एक गिवर है, एक देने वाली है, विश्वास योग्य, हालेलुया। वो फेथफुल गिवर है, हालेलुया, हालेलुया। तो पहला एक बात थी, हमें अगर परमेश्वर में करना है तो मैथ्यू 6:1-4 वर्स में जीसस ने एक वर्ड यूज किया है, गिव सीक्रेटली। अभी जो विधवा की लाइफ से हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर है क्या करना चाहिए हमें, जो हमें देना चाहिए वो हमें फेथफुल गिवर बनना चाहिए, हालेलुया, फेथफुल गिवर। तो यहाँ पर विधवा ने जब दिया तो उसने कुछ बातें परमेश्वर को दिखाई है। वो क्या है? मैं इब्राहिम से जोड़कर इसको बोलता हूँ। इब्राहिम को परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में एक बेटा दिया, एक ही है अभी और कोई नहीं है। परमेश्वर कहता तू मुझे यही दे, तेरा जिससे तू प्रेम करता है, जो तेरा है उसे दे। और इब्राहिम उसे देने जाता है फेथफुली, विश्वास से देने जाता है। और याकूब की पत्री नए नियम में, इब्रानियों की पत्री 11 में और याकूब की पत्री में भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है कि जो विश्वास है वो कर्म बिना अधूरा, शायद 2nd चैप्टर में। तो वहाँ लिखा हुआ है इब्राहिम जब परमेश्वर के सामने अपने पुत्र इसहाक को कुर्बान करने के लिए जाता है तो वो एक तो फेथफुली जाता है और दूसरा वो अपने विश्वास को दिखाता है, हम जा रहे हैं दंडवत करने, वापिस आएंगे। पूछता है वो मेमना कहाँ है, तो इब्राहिम कहता है उसका प्रबंध परमेश्वर करेगा। ये बात से जरा देखे विधवा अपने आगे के प्रबंध को कैसे सोचती है। उसके पास जो है बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा उसने अपनी सारी जीविका दे दी। विधवा क्या सोच रही है, अब कौन होगा मेरे जितने दिन भी इस पृथ्वी पर रहेंगे तो उसके बाद मैं सब कुछ दे रही हूँ ना, ग्लोरी, हालेलुया। सो विधवा इस बात को दिखाती है कि वो परमेश्वर पर ट्रस्ट करती है, हालेलुया। वो परमेश्वर पर विश्वास करती है कि परमेश्वर मेरे सारे प्रबंध कर सकता है, हालेलुया, हालेलुया।
और परमेश्वर हमारे देने के बारे में देखता है टकटकी लगा के, हम क्या करते हैं, हम कैसे देते हैं, हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन में ये जो विधवा है वो फेथफुली अपनी ऑफरिंग दे रही है, हालेलुया, और विलिंग हार्ट से दे रही है, हालेलुया, और विद फेथ दे रही है। उसका फेथ क्या है? परमेश्वर मेरा प्रबंध करेगा। इब्राहिम का फेथ था क्या? जो इसहाक ने पूछा वो मेमना का है, तो उसने कहा उसका प्रबंध परमेश्वर करेगा। तो हम देखते हैं पहाड़ पर फिर परमेश्वर के लिए जब उसने अपने बच्चे पर आइजक पर छुरी चलाई तो प्रभु कहता है रोक अपने हाथ को, तुम इस बच्चे को नुकसान ना दे। और उसने पीछे मुड़कर देखा तो बाइबल में पढ़ते हैं कि एक झाड़ियों में मेमना फंसा हुआ था और उसने उसको लिया, उसको जबा कर दिया। हालेलुया। पहली बात गिव सीक्रेटली। सेकंड बात जो बात है, सेकंड थिंग है वो है गिव फेथफुली। हालेलुया। क्या फेथ करना है जब आप दे रहे हो सकता बहुत मुश्किल हो सकती है, उस समय आप देने के योग्य नहीं हो, आपके हालात, आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने सारी बातों को देखकर नहीं कर सकते। लेकिन ये विधवा देखे, इसने ट्रस्ट किया। देखे जब कि एक ही बच्चा है, बेटा है आइसक जो इब्राहिम का है, उसने भी फेथफुली ये ट्रस्ट करके दिया। क्या ट्रस्ट किया? वो कहता है यदि मैं इसको मार भी देता, ये इब्रानी की पत्री और याकूब की पत्री में लिखा, जब भी अगर मैं इसको मार भी दूंगा तो परमेश्वर इसे जिंदा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके छोटे से हिस्से में बरकत ला सकता है, उसको जिंदा कर सकता है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है लड़ाई के लिए सेना चाहिए थी। यही हिजकिय्याह की पत्री में हम देखते हैं। तो कहाँ से आएगी सेना? परमेश्वर का लोग सोचते हैं। तो परमेश्वर अपने नबी से कहता जा सूखी हड्डियों की तराई में उतर जाओ, वो वहाँ उतर जाओ उस हड्डियों की तराई में। वो जाकर हड्डियों को हुक्म दे कि वो जिंदा हो जाए। मुर्दा चीज को परमेश्वर जिंदा करता है। हालेलुया। आपके छोटे हिस्से को परमेश्वर बड़ा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है जो थोड़े में वफादार परमेश्वर उससे बड़े में भी आशीष देता है, बढ़ा देता है। जो बड़ा वो हमारी बढ़ोतरी हमें ब्लेस करती है। हालेलुया। सो लिखा है विधवा ने क्या किया? फेथफुली विधवा ने दिया। हालेलुया, हालेलुया। जीसस क्राइस्ट जो है वो रिस्पॉन्स देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस बात का। क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं? जो विधवा ने किया वो ये किया, उसने कहा, उसने कुछ बातें यहाँ पर चेलों को दिखाई है। देखो पहली तो बात ये कंगाल है। पहली तो बात ये क्या है कि विधवा और कंगाल है। हाँ, मैं और आप देख सकते हैं। मैंने सेवकाई करते हुए जब मैं इंडिया पंजाब में था, बहुत सारे ऐसे गांव पिंड में जाता था, वहाँ लोग कभी कभी उनके जो दिहाड़ी करते थे लोग, और कभी कभी ऐसे बुजुर्गों से भी मैं मिला जिनके पास कुछ सिक्के ही होते थे, और वो जब देते थे तो मैं ये कहता था लेकर उस मुट्ठी में, ऐ परमेश्वर जो इनको दिल की खुशी उन्होंने बेच दिया है, यह तेरे उस वेदी पर ग्रहण योग्य हो, ये उस भेंट की वेदी पर ग्रहण योग्य हो। मैं आपको एक बात कहूँगा, जब आप प्रभु के लोगों के हाथ में आप जाते हैं उनके पास अपने हदिये नजराने लेकर, अपनी दुआएं प्रार्थनाएं लेकर, तो वो परमेश्वर के सामने उन चीज़ों को रखते हैं। तो बड़ी सोच और समझ के साथ आप कीजिए, जांचे उस समय। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा ना, जब तू मेरे घर पर आए और अगर किसी के साथ तेरा विरोध भी है तो पहले उसे खत्म करके आ। प्रभु ऐसा चाहता है कि हम जब परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के घर में कुछ करने आए, तो बड़े दिल के शुद्धता से आए, पवित्रता से आए। हालेलुया। एकाग्रता से आए। तो ये विधवा और वहाँ धनवान लोग देने वाले, अब प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता कि उनको देना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कनेक्शन कट होता है। हालेलुया। सो जीसस क्राइस्ट जो है, रिस्पॉन्स की अब बात आई है। पहला वचन जो हमने पढ़ा मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 1 to
वहाँ भी जीसस क्राइस्ट देने के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो थिंग थी, गिव सीक्रेटली। सेकंड थिंग जो हमने विडो के लाइफ से पढ़ी है, गिव फेथफुली, हालेलुया, एंड ट्रस्ट टू गॉड, हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट यहाँ पर प्रतिक्रिया देते हैं, उसका रिएक्शन देते हैं अपने कॉर्नेलियस के लिए। एक स्वर्गदूत को बोला अब जा और जाकर उसको बोल तेरे दान तेरे दशमांश ग्रहण हुए हैं, जादगिरी में जाद किए गए हैं, हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह हमारे देने के विषय में अपनी रुचि दिखाते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपने जो उनके मन में जो उस विधवा को देखकर जो फीलिंग थी उसको बाहर लेकर आए, हालेलुया। और उन्होंने कहा इस विधवा का, हालेलुया। सो अभी हमने मैथ्यू और हमने मार्क में भी पढ़ा, और अभी हम आएंगे ये लूका में, गॉस्पल लूक में, हालेलुया। और उसका चैप्टर 11 वर्स 22 में, हालेलुया, हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा यहाँ पर, फिर फरीसी शास्त्रियों के लिए परमेश्वर का वो वचन है जो मैथ्यू में यूज़ किया गया था। और यहाँ पर लूका उसका 11:42 में ऐसा लिखा है, पर हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का दशमांश देते हो। देखो यहाँ पर शब्द आया दसवां अंश। हिंदी में जब आप पढ़ेंगे दसवां अंश, टाइथ हिब्रू वर्ड है। हिब्रू में टाइथ को 10th कहा गया है। जब उसको ट्रांसलेशन की को 10th किया गया। सो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं फरीसियों से ये बात कह के कि